प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आप सबों को मैं जिंदा खुदा की हुजूरी में इनवाइट करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे मौका बख्शा इस वीडियो के वसीले से मैं मुकद्दस कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाऊं। अजीजों, आओ मेरे साथ मिलकर आज बाइबल मुकद्दस के एक बड़े खूबसूरत टॉपिक पर बात करते हैं। आप मेरे साथ पढ़िए दूसरा सैमुएल उसका 17वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़ने के बाद मैं आज का टॉपिक आपसे शेयर करूंगा। आइए देखिए दूसरा सैमुएल उसका 17वां बाब 17 चैप्टर और उसकी पहली वर्स में लिखा है, और अखीतोफेल ने अबीसलोम से यह भी कहा कि मुझे अभी 12,000 मर्द चुन लेने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। और फिर लिखा है दूसरी आयत में, और ऐसे हाल में कि वो थका मांदा हो और उसके हाथ ढीले हो, मैं उस पर चढ़ जाऊंगा और उसे डराऊंगा, और सब लोग जो उसके साथ हैं भाग जाएंगे और मैं फकत बादशाह को मारूंगा। अजीजों, आज का हमारा जो मज़मून है ना, वो है इफेक्ट्स ऑफ बैड एसोसिएशन। अजीजों, बुरी संगति के असरात आज बाइबल में ना इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। जो वर्स हमने पढ़ी है, एक शख्स बनाम अखीतोफेल जिसने दाऊद के बेटे अबीसलोम से कहा कि मुझे 12,000 मर्द चुन लेने दे ताकि मैं उनको साथ लेकर दाऊद का पीछा करूं, और उसने कहा मैं उसे डराऊंगा, सारे लोग उसे छोड़कर भाग जाएंगे। और अखीतोफेल अबीसलोम से कहता है मैं फकत दाऊद बादशाह को मारूंगा। अजीजों, इस मौजू को शुरू करने से पहले मैं सवाल यह करना चाहता हूं कि यह शख्स अखीतोफेल कौन है जिस पर अबीसलोम इतना भरोसा कर रहा है, और यह शख्स कौन है कि जिसका दावा इतना बड़ा है कि मैं खुदा के ममसू दाऊद पर हाथ उठाऊंगा और उसे मार दूंगा। अजीजों, अखीतोफेल का लफ्जी मतलब है बेवकूफी या शरारत का भाई। और अजीजों, हैसियत के एतबार से कहा जाता यह दाऊद का मुशीर था, जिसे एडवाइजर कहा जाता है। और बाइबल कहती है कि दाऊद के खुद के मशीर ने, उसके एडवाइजर ने, बाइबल कहती है दाऊद के खिलाफ बगावत कर दी और अबीसलोम के साथ एका किया उस हुकूमत को गिराने के लिए जो दाऊद की थी। और अजीजों, बाइबल कहती है यह दाऊद का ऐसा मुशीर था कि इसका मशवरा इल्हाम समझा जाता था। ये जो भी लोगों को एडवाइस करता था तो इसके एडवाइस को लोग इनकार नहीं कर सकते थे, उसे खुदा की बात ही समझते थे। आइए पढ़िए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं दूसरा सैमुएल 16वां बाब उसकी 23 वर्ष क्या कहती है। दूसरा सैमुएल 16वां बाब उसकी 23 वर्ष में लिखा है, और अखीतोफेल की मशवरत जो उन दिनों होती थी वो ऐसी समझी जाती थी कि गोया खुदा के कलाम से आदमी ने बात पूछ ली। इसके बाद यो अखीतोफेल की मशवरत दाऊद और अबीसलोम की खिदमत में ऐसी ही होती थी। दाऊद की खिदमत में और अबीसलोम की खिदमत में अखीतोफेल का मशवरा ऐसा समझा जाता था कि जैसे किसी ने खुदा के कलाम से बात पूछ ली हो, मतलब टोटल उसे इल्हाम समझा जाता था। हम ये पढ़ते हैं अजीजों, इतनी बेहतरीन पोजीशन, इतना अच्छा रुतबा और इतनी अच्छी पहचान दाऊद की वसातत से इसे हासिल हुई, लेकिन बाइबल ये कहती है अखीतोफेल इन सारी बातों को भूलकर दाऊद के खिलाफ बगावत करके खड़ा हो गया और उसे मारने के लिए प्लान करता है।
ہم سیکھتے ہیں عزیزو دوسرے سیموئیل 15:12 میں، دوسرے سیموئیل 15 باب اس کی 12ویں ورس میں لکھا ہے، اور ابھی سلوم نے قربانیاں گزرانتے وقت جلونی اخیتوفل کو جو داؤد کا مشیر تھا اس کے لکھا ہے شہر جلوہ سے بلوایا۔ یہ بڑی بھاری سازش تھی، اور ابھی سلوم کے پاس لکھا ہے لوگ برابر بڑھتے ہی جاتے تھے۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے کہ 15ویں چیپٹر میں داؤد ابھی سلوم کے ڈر سے وہاں سے بھاگ گیا، اپنے سارے سپاہ سالار فوجی، اپنی رعایا جو اس کے فیور کے لوگ تھے ان کو لے کر وہ بھاگ گیا، کیونکہ بائبل کہتی کہ ابھی سلوم نے دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اور یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے لوگ بھیج کر، ابھی سلوم نے لوگ بھیج کر اخیتوفل کو بلایا تاکہ وہ اس کے ساتھ بغاوت میں اس کا ساتھ دے، اور لکھا ہے لوگ برابر ابھی سلوم کے ساتھ بڑھتے ہی جاتے تھے۔ ہم یہ سیکھتے ہیں عزیزو اخیتوفل کی داؤد کے خلاف بغاوت، اس کی پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ داؤد کے قریب تھا اخیتوفل، داؤد کی بائبل کہتی کہ رفاقت میں اس کی سنگتی میں تھا اخیتوفل، پر اخیتوفل کے من میں داؤد کے لیے کچھ ایسا میں کہہ رہا ہوں تھا، ایسا کام جس کو لے کے بائبل کہتی کہ اخیتوفل داؤد کے خلاف ہو گیا، کیونکہ داؤد نے بھی اس کے پریوار کے حق میں کچھ غلط کسی وقت کر دیا تھا، اور اخیتوفل تب سے انتقامی کارروائی کرنے کے لیے انتظار میں تھا کہ کب موقع آئے گا اور وہ داؤد سے انتقام لے گا۔ میں اس میسج کو آگے بڑھاتا ہوں عزیزو، بائبل کہتی کہ اخیتوفل جو تھا نا، ہتی اوریا، بائبل کہتی کہ جس کو داؤد نے قتل کروا دیا تھا، اس کی جو وائف بیتسبا تھی نا، یہ اخیتوفل بائبل کہتی اس کا دادا تھا، مطلب ہتی اوریا کا یہ دادا سسر تھا اور بیتسبا کا یہ دادا تھا۔ اب یہاں پر یہ پڑھتے ہیں بائبل کہتی ہے کہ اخیتوفل کو اس بات کا دکھ تھا کہ داؤد بادشاہ نے میری پوتی کا گھر برباد کیا، اس کے ہسبینڈ کو قتل کروا دیا، اور میری پوتی کے ساتھ اس نے زبردستی کی۔ ہم پڑھتے کہ دوسرے سیموئیل 11:3 میں، دوسرا سیموئیل 11:3 میں لکھا ہے تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا کیا وہ الیام کی بیٹی بیتسبا نہیں جو ہتی اوریا کی بیوی ہے؟ اب یہاں پر نا بیتسبا کے باپ کا ذکر آتا ہے جس کا نام الیام کہا گیا ہے۔ الیام بیتسبا کا فادر ہے، اور داؤد کا دل بیتسبا پر آ گیا، اور اس نے لوگ بھیج کر بیتسبا کے بارے میں پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، اور اسے بتایا گیا یہ تیری رعایا میں جو الیام نام کا شخص ہے یہ اس کی بیٹی ہے۔ آپ پڑھو گے بیتسبا کے باپ کا نام الیام تھا، اور یہاں عزیزو دوسرے سیموئیل 23 باب اس کی 34 ورس کیا کہتی ہے؟ دوسرا سیموئیل 23واں باب اور اس کی 34 ورس میں لکھا ہے الیفلت بن حزبی مکاتی کا بیٹا الیام بن اخیتوفل جلونی۔ اب یہاں پر الیام بن اخیتوفل، اب اخیتوفل کا بیٹا الیام، الیام کی بیٹی بیتسبا۔ تو یہاں یہ نا بائبل میں اس پورے پریوار کا شجر نامہ دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اخیتوفل جو تھا وہ الیام کا باپ تھا، اور بیتسبا جو تھی وہ الیام کی بیٹی تھی۔ اب عزیزو اخیتوفل کا بیٹا الیام اور الیام کی بیٹی بیتسبا جس کا شوہر ہتی اوریا،
اور یہاں یہ سیکھا جاتا ہے کہ اسی کو داؤد نے قتل کروا دیا تھا تاکہ معاملہ دب جائے، تاکہ ہتی اوریا کے معاملے میں داؤد جو ہے وہ بالکل صاف نظر آئے۔ اخیتوفل کو داؤد کے خلاف یہ گلا تھا کہ اس نے اس کی پوتی کے ساتھ ریپ کیا ہے، اور اسے گلا تھا کہ نہ صرف اس نے میری پوتی کے ساتھ ریپ کیا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر اس نے میری پوتی کے ہسبینڈ کو قتل بھی کروا دیا ہے۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے کہ یہ سب اس لیے تھا کہ داؤد اپنی عزت خراب ہونے سے وہ چاہتا تھا کہ بچ جائے، وہ رسوائی سے، وہ ندامت سے، وہ شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے، اور اس کے سامنے ایک ہی حل تھا کہ جناب ہتی اوریا کو مار دیا جائے۔ عزیزو، اخیتوفل اگرچہ داؤد کا مشیر خاص تھا، پھر بھی اس کے دل میں داؤد سے بدلہ لینے کا جنون کسی نکر میں چھپا پڑا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وقت آئے کہ میں داؤد سے انتقام لوں، اور اس نے جو میرے پوتی کا گھر ختم کیا، برباد کیا، اس کی عوض میں اس سے انتقامی کارروائی کروں۔ سو اس بات کو بھول چکا تھا کہ داؤد نے اسے اپنے راج میں ایک اچھی پوزیشن دی ہے۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر چکا تھا کہ داؤد نے اسے اپنے راج میں، اپنے دربار میں ایک اچھا اہم عہدہ عطا کیا ہے۔ بائبل کہتی ہے عزیزو، ان سب باتوں کو بھول کرنا اخیتوفل کا دھیان صرف ایک ہی بات پر ہے کہ اس نے میرے پوتی کا گھر ختم کیا، برباد کیا، اور میں وقت آنے پر اسے انتقام لوں گا۔ ہم بائبل میں یہ سیکھتے ہیں عزیزو، کلام خدا اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اخیتوفل ہی وہ شخص تھا جس نے ابیسلوم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تو اپنے باپ کی ہرموں کے پاس جا، کیونکہ بائبل کہتی ہے داؤد کی بہت ساری بیویاں تھی۔ اب حرم جو ہوتا ہے نا، وہ بھی بیوی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ وہ یاد رکھنا، ازدواجی معاملات میں حرم بیوی کا وہ حق رکھتی ہے، لیکن پراپرٹی میں وہ بیویوں کے برابر نہیں ہوتی۔ اب بائبل کہتی ہے داؤد کی 10 حرمیں تھیں، تو رشتے کے اعتبار سے یہ ابیسلوم کی سٹیپس مدرز تھیں، اور بائبل کہتی ہے اخیتوفل یہ من میں ٹھہرا چکا تھا کہ میں انتقام لوں گا، اور میرے من میں جو بدلے کی آگ ہے میں اسے بجھنے نہیں دوں گا۔ ہم نہیں جانتے اس نے کتنا ٹائم اس بات کے لیے انتظار کیا ہے، لیکن بائبل کہتی جب اسے ابیسلوم کی شکل میں ایک ماحول بنا ہوا نظر آیا، تب اس نے اپنے بھی انتقام کے تیر چلانے شروع کر دیے۔ ابیسلوم کو مشورہ دیا، کہا کہ تو اپنی باپ کی حرموں کے پاس، مطلب کہ اپنی سٹیپ مدرز کے پاس جا۔ آپ پڑھو گے 2 سیموئیل 16 باب اس کی 21 ورس میں لکھا ہے۔ سو اخیتوفل نے ابیسلوم سے کہا اپنے باپ کی حرموں کے پاس جا جن کو وہ گھر کی نگہبانی کو چھوڑ گیا ہے۔ اور آپ یہ پڑھو گے انہوں نے اسی گھر کے اوپر ایک خیمہ لگا دیا، اور بائبل کہتی کہ ابیسلوم باری باری ان سب حرموں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ ریپ کیا۔ عزیزو، یہ ایک بڑا گھنونا میں کہتا ہوں وہ کام تھا جو ابیسلوم نے کیا، لیکن غلط شخص کے ہاتھوں میں آ کر، کیونکہ ابیسلوم ایسی صحبت میں آ چکا تھا، ایسی سنگتی میں آ چکا تھا جس سے اس کو اچھا مشورہ ملنا عزیزو مشکل تھا۔ توقع کی ہی نہیں جا سکتی کہ ایک دشمن اس کو کوئی اچھا مشورہ دے گا۔ اور لکھا ہے بائبل کہتی اس نے ان سے کہا اپنے باپ کی حرموں کے پاس جا
और उनकी इज्जतों को पामाल कर। हालांकि अबीसलूम को ऐसा करना रवा नहीं था, पर बाइबल कहती है वो अबीसलूम के बहकावे में आ चुका था, वो उसकी मीठी बातों में आ चुका था। अजीजों, अकीतोफेल के लिए ना टोटल माहौल तैयार था कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं दाऊद से बदला भी ले लूंगा और मैं खुद पीछे बचा रहूंगा और बदले के लिए उसी के बेटे को मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं बता रहा हूं अजीजों, बुरी सोबतें बाइबल कहती है हमारी अच्छी आदतों को बिगाड़ सकती हैं, इसलिए बच के रहिए। हम यहां ये सीखते हैं, उसने फिर अबीसलूम से कहा कि 17वें बाब की पहली आयत में, 16वें बाब में उसने कहा अपने बाप की हरमों के पास जा। 17वें बाब में कह रहा है मुझे 12,000 फौजी चुन लेने दे ताकि मैं तेरे बाप का पीछा करूं और मैं उसे घेर लूंगा और उसे मारूंगा। अजीजों, हम ये पढ़ते कि इन सब बातों में ना बाइबल कहती दाऊद की एक ही दुआ थी। जब ये मामला दाऊद के खिलाफ चल रहे थे, बेटा भी दुश्मन है, खुद का मशीर भी, एडवाइजर भी दुश्मन हो चुका है, और तब दाऊद की एक ही दुआ थी। अगर आप इसे पढ़ो ना, दूसरा शमूएल 15वां बाब उसकी 31 वर्ष में दाऊद की दुआ का जिक्र मिलता है। दूसरा शमूएल 15वां बाब उसकी 31 वर्ष में लिखा है, और किसी ने दाऊद को बताया, अकीतोफेल भी लिखा है मफीसदों में शामिल है और अबीसलूम के साथ है। अजीजों, मफीसद का मतलब है कि फसाद करने वाला, और दाऊद को यह बताया गया कि अकीतोफेल भी फसाद करने वालों में शामिल है और अबीसलूम के साथ है वो। और यहां पर दाऊद की दुआ है, तब दाऊद ने कहा, ऐ खुदावन, मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि अकीतोफेल की सलाह बेवकूफी से बदल जाए। वो जानता था कि समाज में उसे क्या रुतबा मिला है और उसके मशवरे को खुदा की बात जाना जाता है। अब दाऊद की दुआ है, खुदावन वो अबीसलूम को जो भी सलाह दे वो सलाह बेवकूफी में बदल जाए। और हम ये पढ़ते हैं, बाइबल कहती है दाऊद की लाइफ का ये भेद था कि वो अपनी हर तरह की प्रॉब्लम के लिए खुदा के सामने जरूर जाया करता था। प्रॉब्लम छोटी हो के बड़ी, उसकी लाइफ का एक ही सीक्रेट है कि वो अपना दिल सिर्फ खुदा के सामने खोलता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी लाइफ की हर मुश्किल जो है ना, उसका हल खुदा की तरफ से जारी होगा। अजीजों, 17वें बाब की पहली आयत में बाइबल कहती है अकीतोफेल ने दाऊद के खिलाफ, बाइबल कहती है अबीसलूम को मशवरा दिया कि मुझे 12,000 लोग चाहिए ताकि मैं दाऊद का पीछा करूं। और 17वें बाब में बाइबल कहती 5 से 10 आयत में एक और आदमी ने भी अबीसलूम को मशवरा दिया। 17वें बाब में दाऊद के खिलाफ अकीतोफेल ने मशवरा दिया कि जनाब दाऊद का पीछा किया जाए और उसे जाकर मार दिया जाए। पर जब आप 17वें बाब की 5 से 10 आयत तक पढ़ते हो ना, तो यहां एक और शख्स है अजीजों, जिसकी सलाह, जिसका मशवरा अकीतोफेल के टोटल अगेंस्ट था, क्योंकि इसने कहा था कि तुम दाऊद को इजी मत लेना, क्योंकि वो सूरमा है और उसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती हैं, और जितने उसके साथ के लोग हैं ना, वो सारे जंगजू हैं। तो तुम उसे हरा नहीं पाओगे, तुम उसे मार नहीं पाओगे। और बाइबल कहती है अजीजों, ये दो मशवरे अबीसलूम के सामने थे। अकीतोफेल की बात माने कि तो उसके उस दूसरे शख्स की बात को माने। जब आप दूसरे शमूएल 16वां बाब उसकी 23 आयत में पढ़ते हो तो यूं लिखा है, और अकीतोफेल की मशवरत जो उन दिनों में होती वैसी
समझी जाती थी कि गोया खुदा के कलाम से आदमी ने बात पूछ ली हो। अब उसकी बात क्या है कि जनाब उसका पीछा किया जाए और उसे मारा जाए। पर यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग इसके मशवरों को अगरचे खुदा का फरमान समझते थे, वो बाइबल की बात मानते थे, वो इसकी सलाह को कबूल करते थे, पर अब ये वो वक्त आया कि लोगों ने इसकी सलाह को कबूल नहीं किया। अजीजों, दूसरे सैमुएल 17वां बाब उसकी 14वीं आयत में तब अबीसलोम और सब इस्राएली कहने लगे, ये मशवरत जो अदकी हुसी ने दी है अकीतुफल की मशवरत से अच्छी है, क्योंकि ये तो खुदावंद ही ने ठहराया था कि अकीतुफल की अच्छी सलाह बातिल हो जाए, ताकि खुदावंद अबीसलोम पर बला नाजिल करे। बाइबल कहती है अबीसलोम को भी अदकी हुसी की सलाह पसंद आई और अकीतुफल की सलाह को उन्होंने छोड़ दिया। अब ये खुदावन का प्लान था कि अकीतुफल की सलाह बातिल हो जाए, और बाइबल कहती है इसलिए कि दाऊद की दुआ का जवाब दिया जाए, क्योंकि दाऊद ने कहा था खुदा उसकी सारी सलाह बेवकूफी में बदल जाए। अजीजों, दाऊद की दुआ ने वो कर दिखाया जो उसके दुश्मन उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, और वो प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि दाऊद की दुआ ने ये कर दिखाया। और आप पढ़ोगे कि अकीतुफल ने जब ये देखा कि मेरे मशवरे को छोड़कर एक आम आदमी की सलाह को तरजीह दी गई है, तो बाइबल ये कहती है अकीतुफल को अपनी इंसल्ट फील हुई। बाइबल कहती है उसे अपनी बेइज्जती फील हुई, और इस वक्त उसका हाल देखो कि क्या होता है। दूसरा सैमुएल 17 की 23 को पढ़ना। दूसरा सैमुएल 17 की 23 में लिखा है, जब अकीतुफल ने यह देखा कि उसकी मशवरत पर अमल नहीं किया गया, तो उसने अपने गधे पर जीन कसा और उठकर अपने शहर को अपने घर को गया और अपने घराने का बंदोबस्त करके अपने को फांसी दी और मर गया और अपने बाप की कब्र में दफन हुआ। उसे अपनी इंसल्ट फील हुई, और बाइबल कहती है वो इतना टेंशन में गया कि उसे अपनी प्रॉब्लम का एक ही हल मिला कि मैं सुसाइड कर लूं। अजीजों, इससे पहले आप ये पढ़ते हो कि उसकी सलाह खुदा की बात मानी जाती है, पर अब उसकी जगह किसी और की सलाह को कबूल कर लिया गया, क्योंकि दाऊद की दुआ ये थी, और दाऊद की दुआ बोली। और बाइबल ये कहती है अकीतुफल, बाइबल कहती है अपने ही करके, अपने बुरे कामों के, अपनी बुरी साजिश और अपनी बुरी प्लानिंग के करके लिखा है सुसाइड तक चला गया, और लिखा है उसने खुदकुशी की, फांसी ली और मर गया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मुमकिन है कि अकीतुफल के जैसे लोग आज हमारी लाइफ में हो, जो हमें दुख देने का, हमें बर्बाद करने का, मैं कह रहा हूं हमें नीस्तो नाबूद करने का प्लान रखते हो, जो ये सोचते हैं कि उनके बच्चों को कभी हाई पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए, जो ये सोचते हैं कि इन्हें कभी कामयाब नहीं होना चाहिए, वो जादू टूने से, वो साजिशों से, वो हर तरह के बुरे प्लान से रोकना चाहते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं अजीजों, दाऊद की तरह अपनी लड़ाई को जिस्मानी तरीके से मत लड़ना, बल्कि दुआ और रोजे से और खुदा पर भरोसा करने से आप याद रखना, दाऊद की तरह अजीजों अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकते हो बगैर जिस्मानी लड़ाई लड़े। अगर आप स्पिरिचुअल तरीके से अपने केस को हैंडल करोगे, तो मैं आपको दावा देने को तैयार हूं, वो बीमारियां, वो गुर्बत, वो परेशानियां, वो प्रॉब्लम्स जो आपके खिलाफ हैं,
अजीजों वो अपने अंजाम तक जाएंगी और आप उन्हें खत्म होते, उन्हें अंजाम तक पहुंचते देखोगे। अगर मैं ये कह रहा हूं आपका स्टाइल, आपका तरीकाकार और अपने केस को हैंडल करने का अंदाज दाऊद के जैसा है, तो हम ये पढ़ते हैं अजीजों, बाइबल कहती है अकीतुफल के जैसे ही लोग आज भी हमारी लाइफ में हैं जो साजिशें करते हैं, जो अजीजों बुरा प्लान करते हैं, तो भी अगर हम खुदा में हैं तो वो हमारे सर का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अकीतुफल को इस बात का गुस्सा था 17वें बाब की 23 आयत के मुताबिक कि दाऊद की बादशाही में मेरी बात को खुदा की बात माना जाता था, और उसे इस बात का रंज था कि अब ऐसा क्या हुआ कि अबीसलोम ने मेरी बात को छोड़कर किसी और की बात को तरजीह दी है। और लिखा है टेंशन में आकर अजीजों वो अपने अंजाम तक जा पहुंचा। अबीसलोम और उसके लोगों ने वो सोचने लगा कि मेरी बात ना मानकर मेरी तजलील की है, और वो इस बात में इस कदर गुस्से से भरा, जनाब घर जाकर दरवाजा बंद करके लिखा है वो फांसी लेकर लटक गया। और उसके नाम की अगरचे ये प्रोफेसी थी अकीतुफल, बेवकूफी, और मैंने कहा बेवकूफी का भाई, उसके नाम की ये प्रोफेसी है, उसके नाम का ये मतलब है। तो बाइबल कहती है अपनी बेवकूफी की इस प्रोफेसी से वो अपने अंजाम तक जा पहुंचा। हम ये सीखते हैं अजीजों, अकीतुफल एक शातिर और एक चालाक इंसान था, ओवर स्मार्ट इंसान है, और वो एक बड़ी कहा जाता है एक साजिश के साथ दाऊद के खिलाफ खड़ा हुआ। अगरचे नेचर वाइज वो बुरा था और खुदा के ममसू पर हाथ चलाना चाहता है, पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जब दाऊद ने खुदा के ममसू पर हाथ नहीं चलाया तो मुझे बताइए क्या खुदा किसी दुश्मन का हाथ जो उसका ममसू दाऊद है, क्या उस पर हाथ चलने देगा? हरगिज नहीं। सोचिए जब दाऊद ने अपने दुश्मन साउल पर कभी हाथ नहीं चलाया था, तो अजीजों खुदा भी ना दाऊद के दुश्मनों को इजाजत नहीं देगा कि वो अपना हाथ उठाएं दाऊद पर। हम ये पढ़ते कि वो अपने बुरे कामों के करके, अपनी साजिशों के करके वो अपने अंजाम तक पहुंचे। सो अजीजों, जो आप दूसरों के साथ नहीं ना करते, खुदा याद रखो वो आपके साथ नहीं होने देता। अगर हमने बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी खुदा किसी को बुरा करने नहीं देता। तो दाऊद का ऐसा ही था अजीजों। वो असल में मैं बताऊं, जो दाऊद कर रहा था साउल के खिलाफ हाथ ना उठा के, तो वो असल में रो रहा था। तो जब दाऊद के दुश्मन आए तो वो भी दाऊद पर हाथ नहीं उठा पाए, क्योंकि दाऊद ने कुछ अच्छा बोया था। इसलिए इस कुदरत का ये कानून है कि जो हम कर जाते हैं ना, वो बो जाते हैं, और वही उग के हमारे सामने आता है। हम ये पढ़ते हैं अबीसलोम, बाइबल कहती है एक अच्छा इंसान था। आओ पढ़ो जरा दूसरा सैमुएल उसका 14वां बाब और उसकी 25 आयत में। दूसरा सैमुएल उसका 14वां बाब उसकी 25 वर्ष में लिखा है, सारे इस्राएल में कोई शख्स अबीसलोम की तरह उसके हुस्न के सबब से तारीफ के काबिल न था, क्योंकि उसके पांव के तलवे से सर के चांद तक उसमें कोई ऐब न था। हम ये पढ़ते हैं अबीसलोम की लाइफ में एक भी ऐब नहीं, सर से लेकर पांव के तलवे तक कोई ऐब नहीं है उसमें। और यह सीखा जाता है वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि नेक सीरत है। और यह सीखा जाता है कि उस जैसा उस पूरी कौम में नहीं था। बाइबल ये कहती है अबीसलोम का लफ्जी मतलब सुलह का बाप। अब सुलह का बाप मतलब क्या? कि वो सुलह पसंद है।
آپ سوچو جو صلح پسند ہے وہ اپنے باپ کے خلاف کیسے جھگڑے کا محاذ کھول سکتا ہے؟ فقط سوسائٹی کی وجہ سے، فقط کمپنی کی وجہ سے، فقط غلط میں بتا رہا ہوں فیلوشپ کی وجہ سے، اس لیے کہ اس کی سنگتی جو تھی نا اخیتوفل کے ساتھ تھی، اور اخیتوفل جو تھا وہ من میں داؤد کا دشمن تھا، اور وہ پلان کیے ہوئے تھا کہ موقع ملنے پر وہ داؤد پر ہاتھ اٹھائے گا۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے ابیسلوم اسرائیل قوم کا چہیتا تھا، کیونکہ ساری قوم کا دھیان ابیسلوم کی طرف تھا۔ اس وقت داؤد کے جتنے بچے تھے نا، ان سب میں سے ابیسلوم جو تھا ساری قوم کا دھیان اس کی طرف تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ داؤد کے سارے بچوں میں یہ بچہ اس بات کے لیے اہل ہے کہ یہ داؤد کا راج سنبھالے۔ آؤ پڑھو دوسرے سیموئیل 15 کی 1 سے 6 میں، دوسرے سیموئیل اس کا 15واں باب اس کی 1 سے 6 ورس میں لکھا ہے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ ابیسلوم اپنے لیے ایک رتھ اور گھوڑے اور 50 آدمی تیار کیے جو اس کے آگے آگے دوڑیں، اور ابیسلوم سویرے اٹھ کر پھاٹک کے راستے کے برابر کھڑا ہو جاتا، اور جب کوئی ایسا آدمی آتا جس کا مقدمہ فیصلہ کے لیے بادشاہ کے پاس جانے کو ہوتا تو ابیسلوم اسے بلا کر پوچھتا کہ تو کس شہر کا ہے، اور آگے آپ پورا واقعہ پڑھو گی، بائبل کہتی کہ لکھا ہے جب وہ ان سے بات کرتا، لکھا ہے وہ ان کو ہمدردی دکھاتا، تو ساری قوم کا نہ دھیان ابیسلوم کی طرف تھا، کیونکہ ابیسلوم کی میٹھی باتوں سے نہ پوری قوم بائبل کہتی کہ اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ابیسلوم نے اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے اسرائیل قوم کے دل جیت لیے تھے، ان کے من میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ اور اس کے بعد جب آپ 15واں باب اس کی 13ویں ورس میں پڑھتے ہو تو وہاں پر لکھا ہے، اور ایک قاصد نے آ کر داؤد کو خبر دی کہ بنی اسرائیل کے دل ابیسلوم کے طرف ہیں، اور لکھا ہے اور داؤد نے اپنے سب ملازموں سے جو یروشلم میں اس کے ساتھ تھے کہا، اٹھو بھاگ چلیں، نہیں تو ہم میں سے ایک بھی ابیسلوم سے نہیں بچے گا۔ اب یہاں پر دوسرا حوالہ جو 15 کی 13 میں ہم نے پڑھا ہے، یہاں بائبل کہتی کہ پوری قوم کے دل بائبل کہتی ابیسلوم نے جیت لیے تھے، اور لکھا ہے قاصد نے آ کر داؤد کو کہا پوری قوم کا دھیان ابیسلوم کی طرف ہے۔ عزیزو، ابیسلوم ہر لحاظ سے ایک اچھا انسان تھا، اور سوچئے جس کے نام کا مطلب یا نام کی پروفیسی صلح ہے، وہ کیسے اپنے باپ کے خلاف جنگ کا اعلان کر سکتا ہے؟ عزیزو، اس کے پیچھے اخیتوفل ہے۔ اخیتوفل کی سوسائٹی، اخیتوفل کی سنگتی نے بائبل کہتی کہ ابیسلوم کا من جو تھا نا وہ باغی بنا دیا۔ یہاں عزیزو یہ سیکھا جاتا ہے ابیسلوم نے جو فساد کھڑا کیا، جو بغاوت اور سرکشی کھڑی کر دی، اس کے پیچھے اخیتوفل تھا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بری سنگتی کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے عزیزو ہم نے وراثت میں جو اچھا پایا ہے نا وہ سب گوا دیں گے۔ بائبل یہ کہتی ہے ابیسلوم کو ایک بھی بار یہ خیال نہیں آیا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، وہ کس کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے جا رہا ہے، خود اپنے ہی باپ کے خلاف وہ بغاوت کرنے جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ سٹڈی کر لو، یہ داؤد کے تمام بچوں میں داؤد کا چہیتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ اسے ایک بھی بار یاد نہیں آیا کہ میرا باپ میرا رونا دیکھ نہیں سکتا تھا اور میری تمام ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا۔ اسے ایک بھی بار خیال نہیں آیا کہ میرے باپ کا پیار سارے بچوں میں سے مجھے سب سے زیادہ میسر ہوا۔
हम ये सीखते कि अजीजों, बाइबल कहती कि इतना लाड और इतना प्यार उसे मिलने के बावजूद और उसकी तमाम जिद्दों को पूरा करने के बावजूद, अजीजों, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आसानी से उन सारी बातों को भूल जाए और बाइबल कहती है अखीतोफेल के हाथों में पड़ के अपनी बात के खिलाफ जंग का महाज खोल दे। हम ये सीखते हैं कि बहकावा जो है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। बहकावा बड़ा खतरनाक होता है और अखीतोफेल का बहकावा इतना जबरदस्त था कि उसने चापलूसी से, मीठी बातों से अबीसलोम का दिल जो था ना वो टोटल जीत लिया था और अबीसलोम मुकम्मल तौर पर बाइबल कहती है उसके हाथों में आ चुका था। बाइबल ये साफ कहती है बहकावे से फरिश्ते भी भटक गए। बहकावे से फरिश्ते भी भटक गए तो इंसान क्यों नहीं भटक सकता? अखीतोफेल के बहकावे में बाइबल कहती है अजीजों, अबीसलोम भटक गया। एक ईमानदार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि शैतान का बहकावा इतना जबरदस्त है कि वो ऐसे टाइम में आपको हमदर्द लगने लगेगा, अपना दोस्त लगने लगेगा। ऐसे टाइम में जब प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, और वो वही टाइम है जब आपको धोखा दिया जा सकता है। उसी टाइम में शैतान जब बात करेगा ना तो वो आपको अपना लगेगा। और अजीजों, वो टाइम है जब आपको अक्ल और दानाई इस्तेमाल करनी है। हम ये सीखते हैं कि जैसी संगति वैसी रंगती, जैसी संगति वैसी रंगती। अबीसलोम की संगति अखीतोफेल के साथ है और अखीतोफेल कौन है? दाऊद का दुश्मन। और दाऊद कौन है? अबीसलोम का बाप। अब बेटे की संगति एक दुश्मन के साथ है तो ये सोचो, दुश्मन ने दाऊद बादशाह के बेटे को भी दाऊद का दुश्मन बना दिया। इसलिए अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपकी गली में 10 शराबी रहते हैं और आप 11वें शख्स हो और आप भले अक्लमंद दीनदार हो, पर अगर आप उन 10 लोगों में उठते बैठते हो तो मैं आपको दावा देने को तैयार हूं 11वें शराबी फिर आप बन जाओगे, क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगती। पर इसके बरक्स अगर आपकी ही गली में 5 अक्लमंद हैं और आप समझते हो कि आप एक मूर्ख हो, आप उनके जैसे पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन अजीजों, अगर आप उनकी संगति में बैठते हो ना तो 6ठे अक्लमंद आप ठहरोगे, क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगती। इसलिए बुरी सोहबत से बाज आइए, बुरी संगति से बच के रहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अबीसलोम बिगड़ गया। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शैतान, बाइबल कहती है, उसने फरिश्तों को भी बागी कर दिया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बहकावा बड़ा जबरदस्त होता है। सो शैतान इस तरह से तब बात करता है कि तब हमें शायद अपना खुदा भी पराया लगने लगे, क्योंकि हमारी लाइफ में दुख चल रहा है और खुदा हमारी सुन नहीं रहा, हमें ऐसे लगता है। और उस टाइम शैतान आकर हमसे बात करने लगेगा और वो हमें अपना फील कराएगा और खुदा को हमसे दूर करेगा। आओ एक वर्ष को पढ़ना, पहला कुरिन्थियों 15 की हम 33 वर्ष में पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 33 वर्ष में क्या लिखा है, देखो इसको। फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। फरेब ना खाओ मतलब कि हमें धोखा दिया जा सकता है। इससे मुराद ये है हमें फरेब दिया जा सकता है जब हम मौका दें। और बाइबल कहती है अजीजों, कलाम ये साफ कहता है हमारी अच्छी हैबिट्स, याद रखना, वो बिगड़ जाएंगी। वो जो हमें विरासत में आबाओ अजदाद से मिली हैं, वो अच्छी आदतें जो हमें खुदा में आकर हासिल हुई हैं, अजीजों, वो सब अच्छी आदतें
याद रखना बिगड़ जाएंगी अगर हम बुरी सोहबत में हैं तो। इसलिए अजीजों, और ये सीखा जाता है कि अबीसलोम के साथ जो हुआ वो हमारे साथ ना हो, तो उसकी बड़ी वजह अजीजों ये है हम बुरी सोहबत से बाज आए। यहां मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो अपने बाप की फौज के हाथों मारा गया। अबीसलोम अपने बाप की फौज के हाथों, आप साफ पढ़ लोगे, अपने मामे के हाथों वो मारा गया, योआब के हाथों, जो दाऊद की फौजों का सिपा सलार था। अखीतोफेल ने खुदकुशी कर ली और अबीसलोम, बाइबल कहती है, अपने बाप की फौजों के हाथों यानी सिपा सलार के हाथों, अपने मामे योआब के हाथों वो मारा गया। अब अजीजों देखिए ना कि ये सब कुछ अखीतोफेल की बुरी सोहबत की वजह से था, बुरी एसोसिएशन की वजह से था। सो हम ये पढ़ते हैं कि अबीसलोम को, जो कि इजराइल का एक अच्छा चहीता और एक अच्छा सूरमा था, बुरी सोसाइटी ने उसे क्या बना दिया। वो इस्राएल का हीरो था, लेकिन बुरी सोहबत ने उसे विलन बना दिया। बाइबल कहती है वो दाऊद यानी अपने बाप का लाडला बेटा, पर ये सोचो बुरी सोसाइटी ने उसे अपने बाप का दुश्मन बना दिया। हम ये सीखते हैं वो एक समझदार और एक नेक इंसान था, लेकिन बुरी सोहबत ने अबीसलोम को पकड़ करना, बाइबल कहती है कि बुरा शख्स बना दिया। ये सब चीजें ना संगति की वजह से हुई। अजीजों, यहां पहला कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 6 वर्ष को पढ़ना। पहला कुरिन्थियों 5वां बाब उसकी 6 वर्ष में लिखा है, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। थोड़ा सा खमीर, एक मैं कहता हूं मरी मछली या एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। थोड़ा सा खमीर पूरे नए आटे को, गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। अजीजों, खमीर याद रखना बुरी सोहबत है, खमीर गलत तालीम है, खमीर याद रखना हमारी बुरी आदतें हो सकती हैं। इसलिए बाइबल ये कहती है अजीजों, जो लाइफ में खुदा की तरफ से हमें हासिल हुआ है ना, वो ना बिगड़े, ये भी हमारे हाथ में है, और वो और ज्यादा बेहतर हो जाए, ये भी हमारे हाथ में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर लाइफ में मिठास नहीं है तो अजीजों इसका मतलब है कड़वापन तो जरूर है। तो उसकी वजह क्या है? हमारी लाइफ में खमीर है। अगर लाइफ में याद रखना शिफा नहीं है तो फिर कुछ तो है, तो वो क्या है? बीमारी। तो वो हमारी लाइफ का खमीर है। अगर लाइफ में खुशी नहीं है तो उसकी जगह कुछ तो है, तो वो क्या है? वो लाइफ का दुख है, वो लाइफ का गम है जो खमीर है। अजीजों, इसलिए याद रखना, हम ये पढ़ते हैं तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर। अजीजों, एक शख्स की बुरी संगति, एक शख्स की बुरी संगति कल याद रखना एक बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगी, कल एक बड़ी मुसीबत का हमारे लिए रास्ता खोल देगी। इसलिए केयरफुल रहिए, आप किन लोगों से याद रखना मिलते हो, आपका आपके बच्चों का किन लोगों के साथ उठना बैठना है, वो क्या करते हैं, आप कहां जाते हो, क्या पढ़ते हो, किन से बातचीत करते हो, ये सब याद रखना हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी है। बाइबल ये कहती है, कलाम साफ कहता है कि खमीर से बाज रहना, क्योंकि खमीर आपकी पूरी जिंदगी को याद रखना नर्क का हिस्सा बना देगा। अबीसलोम के मामले में यही तो था ना, खमीर अखीतोफेल था उसकी लाइफ में, और अखीतोफेल उसके बाप को मारना चाहता है, दाऊद को मारना चाहता है, और वो एक खमीर के जैसे था,
اور ابیسلوم کی پوری لائف کو بدمزہ کر دیا. بائبل کہتی ہے ابیسلوم کی پوری لائف کو بتا رہا ہوں، بائبل کہتی کہ ندامت، رسوائی اور شرمندگی سے بھر دیا. بائبل میں اسے اچھے لفظوں میں نہیں لکھا گیا، کیونکہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے برے ہاتھوں میں پڑھ کے اپنی اچھی عادتوں کو گوا دیا. عزیزو، یسایہ 6 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے. یسایہ 6 باب اس کی پہلی آیت میں اگر آپ پڑھو تو یوں لکھا ہے، جس سال عزیہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل منور تھی. عزیزو، عزیہ، یاد رکھنا، یسایہ کی لائف میں ایک خمیر تھا. جب تک عزیہ حیات تھا، سوچو، یسایہ کو ایک ریولیشن تک نہیں ملا. اسے خدا کا کوئی انکاؤنٹر حاصل نہیں ہوا. پروفٹ تو ہے لیکن کوئی پروفیسی نہیں ہے، ریولیشن نہیں ہے. خدا کا داس تو ہے پر قوم کے لیے کوئی میسج نہیں ہے، کیونکہ فیلوشپ کس کے ساتھ ہے؟ عزیہ کے ساتھ. اور بائبل کہتی کہ جس سال عزیہ مرا، خداوند نبی کو دکھائی دیا. سوچو، کوئی نبی ہونے کا دعوے دار ہو اور اس کے پاس ریولیشن نہ ہو، کوئی نبی ہونے کا دعوے دار ہو اور اس کے پاس خدا کا کوئی الہام نہ ہو. عزیزو، بائبل کہتی ہے اس کے لیے 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چننا تھا، فرینڈشپ یا ریولیشن. اور عزیزو، جس دن اس کا فرینڈ مرا، اسی دن خدا اس کو ریولیشن دینے کے لیے آ گیا. آج یاد رکھو، ہماری لائف کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں، فرینڈشپ چاہیے کہ ریولیشن چاہیے. کیونکہ آج بھی ہماری لائف میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ہماری سوچ، ہمارے خیال اور ہمارے مزاج کے برعکس ہوں. ممکن نہیں ہے کہ سارے آپ کی سوچ، آپ کے خیال اور آپ کے مزاج کے جیسے ہوں. میں پھر کہنا چاہتا ہوں، آپ کو فرینڈشپ چاہیے کہ آپ کو ریولیشن چاہیے؟ دونوں میں سے کسی ایک کا چناؤ کرو. اگر یاد رکھو ریولیشن چاہیے تو فرینڈشپ کو چھوڑنا ہوگا. عزیزو، آپ کو یاد رکھنا، اگر ریولیشن چاہیے تو پھر آپ کو فرینڈشپ کو چھوڑنا ہوگا، یا فرینڈشپ چاہیے تو پھر ریولیشن کو چھوڑنا ہوگا. کسی ایک چیز کے لیے سٹینڈ لیجئے. بائبل کہتی ہے جس سال عزیہ مرا، اسی سال خدا اس کے پاس آیا اور اسے انکاؤنٹر ہوا، اس کے ساتھ خدا کا انکاؤنٹر ہوا. ہم یہ سیکھتے ہیں یسایہ کو تب ریولیشن ملا جب اس کا فرینڈ مرا. آج بھی کوئی نشیڑی، کوئی ویبچار کرنے والا، کوئی یاد رکھنا برا کام کرنے والا اگر آپ کے انوائرمنٹ میں ہے تو وہ آپ کے لیے رکاوٹ ہے آپ کی برکت میں، وہ آپ کی گواہی میں، وہ آپ کی اسپرچل لائف میں. تو ان لوگوں سے نکل جائیے، ان لوگوں سے سنگتی کرنے سے باز آئیے، کیونکہ ضروری ہے ریولیشن میں بڑھنے کے لیے کہ آپ کا انوائرمنٹ بھی ٹوٹل کلین ہونا چاہیے. عزیزو، اخیتوفل ایک انتقامی نیچر کا انسان تھا. بائبل کہتی ہے اس نے ابیسلوم کی اچھی عادتوں کو خراب کر دیا، اور بائبل کہتی کہ داؤد سے انتقام لینے کے لیے اس نے ابیسلوم کو یوز کیا. ہم یہ پڑھتے ہیں 1 سموئیل 31واں باب اور اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے، اس کو پڑھیں گے. 1 سموئیل 31واں باب اس کی پہلی آیت میں، اور فلسطینیوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کو، فلسطینیوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا، اور فلسطینیوں نے ساؤل کے بیٹوں یونتر اور ابیدناب اور ملکشوا کو مار ڈالا. جب آپ 4 آیت کو پڑھتے ہو تو تب ایسا ہے کہ ساؤل نے اپنے سلاح بردار سے کہا اپنی تلوار کھینچ
और उससे मुझे छेद देता ना हो, ये मख्तून आए और मुझे छेद लें। अजीजों, बाइबल ये कहती है साउल वो इंसान था जिससे खुदावंद का रूह अलग हो चुका था, और अजीजों उसके अंदर बाइबल कहती है बुरी आत्मा, एक बुरी स्पिरिट आकर खेलती है, और साउल रूहानी तौर पर बाइबल कहती है तब मर चुका था। उसने जितना टाइम भी इजराइल पर राज किया वो स्पिरिचुअली डेड था, क्योंकि खुदा के प्लान से वो बाइबल कहती मुनहरफ हो चुका था। और ये सीखा जाता है अजीजों, यूनतन ने उसके बगैर कई लड़ाइयां फिलिस्तियों से लड़ी थी, कई लड़ाइयां जीत भी ली थी, पर आज ऐसा क्या हुआ कि वो अपने बाप की संगति में फिलिस्तियों के साथ लड़ने के लिए गए, और बाइबल कहती है वो मारे गए। बच्चे पहले मारे गए और बाप ने खुद अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर उसने बाइबल कहती है छलांग मारी, लेट गया ताकि वो मर जाए। ये उसकी सुसाइड थी। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, बाइबल साफ कहती है अगरचे यूनतन एक जबरदस्त सूरमा था, वो काबिल भरोसा एक जंगजू मर्द था, तो भी बाइबल कहती है उस रोज अपने बाप की संगति में वो मारा गया। क्योंकि अजीजों फेलोशिप जो है ना वो असर रखती है, चाहे बुरे लोगों की हो चाहे अच्छे लोगों की हो। आप ये सीखोगे कि यूनतन अपने बाप की संगति में मारा गया, और बाइबल कहती है हमेशा के लिए नाबूद हो गया। इससे पहले उसकी लाइफ में ऐसा नहीं था। वो तो कई बार फिलिस्तियों से लड़ा है और कई बार जीत कर आया है, लेकिन अब ऐसे शख्स की क़यादत में लड़ने के लिए गया है जिसके साथ खुदा नहीं था। बुरी रूह उसके ऊपर आकर खेल करती है, और बाइबल कहती है ऐसी संगति के करके यूनतन भी मारा गया। सो अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हो, लाइफ में एक विक्टोरियस लाइफ जीना चाहते हो, खूब इकबालमंद होना चाहते हो, लाइफ में एक अच्छा मुकाम, एक अच्छी पोजीशन पाना चाहते हो, अजीजों जरूरी है आपका एनवायरनमेंट याद रखना स्पिरिचुअल लोगों का होना चाहिए। आपकी फेलोशिप स्पिरिचुअल लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको इनकरेज करते हैं। अजीजों याद रखो, वो लोग जो आपके लिए हमेशा इनकरेजमेंट का बायस बनते हैं ना, अगर एक इंसान जीरो है तो उस संगति में आके वो हीरो हो सकता है, क्योंकि वो रोज काउंसलिंग ले रहा है आगे निकलने की। सो बाइबल कहती है स्वर्ग के लाखों दूत गुमराह हो गए। तो संगति किसकी थी? शैतान की, लूसीफर की, एक बागी एंजल की, और वो सारे गुमराह हो गए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं अजीजों, बाइबल के मुताबिक हमें अपनी फेलोशिप के लिए, हमें याद रखना अपनी संगति के लिए केयरफुल होना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कहा जाता है अगर एक मेंढक को किसी बर्तन में छोड़ के गर्म पानी में उसको रखा जाए तो कहा यह जाता है कि मेंढक भी अपना दर्जा हरारत बढ़ा लेता है, पानी के बराबर वो अपनी हीट बढ़ा लेता है। अगर बाहर पानी गर्म है तो अपना भी दर्जा हरारत बढ़ा लेगा। अगर उसी पानी के नीचे चूल्हा जला दिया जाए तो पानी गर्म होगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ेगा, तो कहा यह जाता है कि वो भी अपना टेम्परेचर और बढ़ा लेता है। पानी जैसी थोड़ा और दर्जा हरारत बढ़ाता है, मेंढक भी अपना दर्जा हरारत और बढ़ा लेता है। वो अपना सारा टाइम जो है ना सिर्फ अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने में अपनी सारी ताकत, अपनी ऊर्जा सर्फ कर देता है। कहा जाता है जब वो पानी उबालने की हद तक पहुंचता है ना तो तब वो निकलने की कोशिश करता है, पर वो निकल नहीं पाता, क्योंकि सारी ऊर्जा, सारी अपनी ताकत सिर्फ इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने में सर्फ कर दी।
पर अब जब वो पानी उसे उबालने और उसे मारने के लेवल तक आ चुका है और वो निकलना चाहता है, तब वो निकल नहीं पाएगा। अजीजों, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन नशों से, जिन बुरी चीजों से, जिस बुरी संगति से आज लोगों को निकल जाना चाहिए, सिर्फ लोग रुके पड़े हैं माहौल में एडजस्ट करने के लिए। अपने आप को मैनेज मत कीजिए, उन चीजों से निकालिए अपने आप को। अगर आप याद रखना, कल अपने नशे छोड़ना चाहोगे तो हो सकता है कि उन नशों को ना छोड़ पाओ, क्योंकि वो नशे ब्लड के अंदर ऐसे रच जाएंगे कि आप उनके बिना रह नहीं पाओगे। क्योंकि जब वक्त था निकलने का तब आप निकले नहीं, तो जब आप वक्त गुजर गया तब आप निकलना चाहते हो तो निकल नहीं पाओगे। इसलिए अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा ने आपको माहौल दिया है, खुदा ने आपको ताकत दी है, खुदा ने आपको मौका दिया है। तो नशों की संगति से, व्यभिचार की संगति से, हर बुरे काम की संगति से बच के रहो। अगर स्वर्ग जाना है तो आपको स्पिरिचुअल लोगों की संगति में रहना है, क्योंकि आपका जीवन तभी सिक्योर होगा। बाइबल कहती है अजीजों कि अच्छी आदतें जो है ना, उनके बिगड़ने का अंदेशा है। और वो कैसे बिगड़ेंगी? बुरी सोबतों में जाकर। अजीजों, आज लोग घमंड करते हैं इस बात के लिए कि मैं बड़े लोगों में उठता बैठता हूं, मैं ऐसे लोगों में उठता बैठता हूं जो पीते पिलाते हैं, वो फख्र करते हैं। लेकिन अजीजों, कल वही फख्र उनके लिए, याद रखना, मौत का, रुसवाई और शर्मिंदगी का जरिया बन जाएगा। आज मौका है तो दाऊद की तरह अजीजों, याद रखो, हमेशा दुआ गो रहो कि वो साजिशें जो आपके खिलाफ है, वो हर एक योजना जो आपके खिलाफ है, वो बेवकूफी में बदल जाए और खुदा आपको और आपके परिवार को सिक्योर करे। सो आज के मैसेज को याद रखना, बुरी सोबतों के असरात को ध्यान में रखना, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि आप अभी सलूम की तरह ना बनो, आप यूनतन की तरह ना बनो। खुदा आपको एक अच्छी संगति में देखना चाहता है ताकि आप मसीह में बढ़ पाओ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा इस मैसेज के वसीले से आपको बरकत दे, आप इनकरेज किए जाओ, आप विजडम में बढ़ो और यीशु मसीह के नाम में नेक्स्ट लेवल आपका हिस्सा हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।